गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। देखिए, इस डेरिवेशन में पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस डेरिवेशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को क्या करना है, शो करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा और पोटेंशियल कैसे आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है बेटा V इक्वल टू W/Q। मीन्स अगर हम वर्क को फाइंड कर दें तो पोटेंशियल मिल जाएगा। और दूसरी बात, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम वर्क निकाल देंगे Q इंटू ई तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। एक वर्क निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए और एक वर्क निकालेंगे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। और दोनों वर्क को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट ये बताया गया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है फोर्स। और फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर चार्ज को मूव करा देते हैं तो हमारा आ जाता है वर्क। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हमको यहाँ पर इस दो वर्क निकालना होगा। एक वर्क में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है और दूसरे वर्क में हमको पोटेंशियल को शो करना है। दो वर्क क्यों निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। एक वर्क में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को शो करेंगे और दूसरे वर्क में हम पोटेंशियल को शो करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का वर्क निकालेंगे तो दोनों वर्क को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जब दोनों वर्क को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई और वी के बीच का रिलेशन आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है। देखिए पहले क्या होगा, हम लोग एक सोर्स चार्ज मान लेते हैं। एक सोर्स चार्ज मान लेते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर है एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू। अब इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मान ले रहे हैं। हम यहां से क्या कर रहे हैं, अगर सपोज करिए एक पॉइंट और मान ले रहे हैं बी और यहां से एक पॉइंट और मान ले रहे हैं हम लोग क्या, ए। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। मैंने इससे पहले डेरिवेशन में बताया था कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता है। या मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। अगर इसके बाहर हम इधर जाएंगे, इसके बाद में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम नहीं करेगा। तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है फोर्स वहीं पर लगता है। तो ध्यान समझो, यहां पर एक टेस्ट चार्ज हम लोग मान लेते हैं ऐसे। अब देखो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर। इस फोर्स का नाम होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे हम, जैसे जैसे हम लोग सोर्स की तरफ आएंगे, देखिए सोर्स चार्ज यहाँ पर है, अगर हम सोर्स चार्ज की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, हर पॉइंट पे डीवी 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 क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ता चला आएगा। अगर हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डीवी डीवी डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब सोर्स चार्ज से दूर इस साइड में जाएंगे तो डीवी जो होगा पोटेंशियल वह डिक्रीज होगा। अगर हम सोर्स चार्ज से, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की तरफ आएंगे तो डीवी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो वर्क निकालना है। मैंने बताया था कि दो वर्क निकालना है। पहले वर्क में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को शो करना है और दूसरे वर्क में हमको चार्ज और पोटेंशियल को शो करना है। क्योंकि वर्क दो तरह से होता है। एक वर्क वो होता है जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं। दूसरा, जब एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से वर्क होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला वर्क निकालते हैं। देखिए पहला वर्क क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे इस साइड। इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे इस साइड। कितना मूव कराएंगे, dx डिस्टेंस मूव कराएंगे। तो जो पोटेंशियल चेंज होगा वो कितना होगा, हमारा dv हो जाएगा। और जो वर्क होगा वो हमारा माइनस Q इंटू ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स है, सपोज करो हमारे फील्ड हो गया, ध्यान समझिए, ये फील्ड है ऐसे, ये फील्ड हो गया। तो इधर जो चार्ज होगा, इधर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में Q इंटू ई होगा और इस डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फोर्स होगा माइनस Q इंटू ई होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो अगर हम इस चार्ज को dx डिस्टेंस, इस चार्ज को dx डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मूव करा दे रहे हैं।
जब dx डिस्टेंस मूव करा रहे हैं किसके अगेंस्ट, फील्ड तो इस साइड में है, इस सोर्स चार्ज का फील्ड तो इधर है, तो सोर्स चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट हम मूव करा रहे इधर, कितना डिस्टेंस dx डिस्टेंस, तो एक फोर्स आएगा। वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई होगा, क्योंकि फील्ड इस साइड है, फील्ड इस साइड है और चार्ज को हम लोग इस साइड मूव करा रहे हैं, तो जो फोर्स आएगा वह क्यू इंटू ई आएगा निगेटिव में। अगर इस साइड जाता तो प्लस क्यू इंटू ई आता, लेकिन फील्ड के अगेंस्ट वर्क करा रहे हैं तो हमारा जो फोर्स होगा इधर आएगा। अब देखिए जब फोर्स आ गया तो वर्क निकालेंगे, वर्क हमारा कितना होगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना बेटा, फोर्स हमारा आ रहा है यहाँ पर माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिए मैंने कहा था कि दो वर्क निकालना है, एक वर्क हमारा निकल गया, ए वर्क निकला है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के फॉर्म में, और दूसरा वर्क निकालना हम लोग को क्या, दूसरा वर्क निकालना है पोटेंशियल के फॉर्म में। अब देखिए कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल मान ले रहे हैं भी ए इक्वल टू है यहाँ पर भी। अब हम कहें कि सोर्स चार्ज की तरफ जैसे जैसे जाएंगे हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अगर dx डिस्टेंस चले हैं तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा, d भी चेंज होगा। तो इस b पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वह v तो पहले भी था, इधर आने पे चेंज हो गया v प्लस डी भी। ध्यान समझिए, अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट पर a पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, ये पॉइंट a है, इस पर पोटेंशियल भी a इक्वल टू हम मान ले रहे हैं पोटेंशियल कितना है भी है। अब हम कहें कि जैसे जैसे सोर्स चार्ज की तरफ चलेंगे इधर पोटेंशियल हर एक स्टैंड पे चेंज होगा। अगर dx डिस्टेंस चले हैं तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा, d भी चेंज होगा। तो अगर हम b पॉइंट का पोटेंशियल निकालें यहाँ का तो इधर अधिक होगा कि नहीं, अगर हम सोर्स चार्ज की तरफ चलेंगे तो हर एक स्टैंड पे चेंज होगा। अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल है, भी पोटेंशियल है तो यहाँ पर क्या होगा, v प्लस डी भी हो जाएगा, क्योंकि इधर पोटेंशियल चेंज होगा। तो पोटेंशियल भी बी इक्वल टू हो जाएगा इस पॉइंट का, भी ये तो पहले था, चेंज कितना हुआ है, कितना बढ़ा है, डी भी, ये आ जाएगा। अब जब पोटेंशियल चेंज होता है तो वर्क आता है, वर्क कब नहीं आएगा, जब पोटेंशियल सेम होगा। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना पोटेंशियल इस पॉइंट का, उतना पोटेंशियल इस पॉइंट का, उतना पोटेंशियल उस पॉइंट का, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर पोटेंशियल चेंज हो, अगर जहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा वहाँ पर वर्क आएगा। देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा भी है और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा हो गया भी प्लस डी भी। डी भी कहाँ से आया, इस साइड आने से पोटेंशियल बढ़ता है और इस साइड पोटेंशियल आने से कम होता है। मतलब सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, कम होगा, और सोर्स चार्ज की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इसलिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल भी था और डी एक्स डिस्टेंस हम सोर्स की तरफ आए, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें तो भी बढ़ गया, तो भी प्लस डी भी हो गया पी पॉइंट का। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो जो दूसरा वर्क होगा, जो दूसरा वर्क निकालेंगे हम लोग, वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए आ जाएगा। अब देखिए चार्ज कितना है, चार्ज हमारा है क्यू नॉट और ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है भी ए और बी पॉइंट कितना है भी ए प्लस डी भी। तो चेंज कितना हुआ, भी बी माइनस भी ए, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ रखेंगे हम लोग, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भी बी माइनस भी ए आ जाएगा। अब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब भी बी माइनस भी ए को क्या मान लेंगे, डी भी मान लेंगे, चेंज वेलोसिटी, सॉरी चेंज पोटेंशियल। नेक्स्ट सिस्टम में राइट करेंगे हम लोग क्यू नॉट इंटू डी भी। अब देखिए आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। तो आपके पास कितने वर्क हो गए, दो हो गए। एक वर्क यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के रूप में, दूसरा वर्क यहाँ हो गया आपका चार्ज और पोटेंशियल के रूप में। अब दोनों वर्क इसी के बीच का है, इसी लाइन के बीच का है, तो क्या करेंगे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। और जैसे दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ से ई और यहाँ से भी मिल जाएगा, दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर है
देखिए पहला इक्वेशन यहाँ पर है माइनस, मान लो हम लिख दे रहे हैं W इक्वल टू W राइट कर रहे हैं। अब पहले वर्क का फार्मूला कितना है, A है, माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स, और दूसरे वर्क कितना है Q इंटू भी। अब जैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हमारा आएगा, पहले का रखिए, पहला यहाँ पर है माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स इक्वल टू, दूसरा हमारा कितना है यहाँ पर है, दूसरा वर्क ये है, दूसरे वर्क को रखेंगे तो आएगा क्यू नॉट इंटू डी भी। अब देखिए क्यू नॉट से यहाँ क्या हमारा एक क्यू नॉट है, ये हमारा क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा, बचेगा माइनस ई इंटू डी एक्स इक्वल टू बचेगा डी भी। अब हम लोग ई को यहीं रखेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी भी अपान डी एक्स। अब इस डी भी अपान डी एक्स हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना चेंज हो रहा है। डी एक्स अपन डी भी का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी एक्स का मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब इसमें देखिए एक और चीज़ आया माइनस ए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। देखो ये हमारा हो गया क्यू, तो पोटेंशियल किधर डिक्रीज हो रहा है, इस साइड में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगा। तो माइनस शो कर रहा है डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होगा। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम दो वर्क क्यों निकालें, एक वर्क निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन शो करने के लिए, और दूसरा वर्क निकालें चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमको रिलेशन ही चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। इसलिए हम दो वर्क निकालें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के फॉर्म का, और दूसरा वर्क निकालें चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म का, और दोनों वर्क इन्हीं के बीच का है, इसी पॉइंट के बीच का है। तो दोनों वर्क को इक्वेट करके हम क्या कर दिए, यहाँ पर रिलेशन निकाल दिए। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा।